श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कांवड़ियों को कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट नहीं मिली, जिसका प्रबंध उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने किया था, क्योंकि कांवड़ के रास्ते में होटल, ढाबे, दुकानें और रेडियो पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और रोक लगाते हुए क्या कहा वो जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान नहीं बतानी होगी, दुकानदारों को नाम नहीं बताना होगा, कर्मचारियों के नाम पहचान कोई बताने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर का केस आपको बताया था हमने, जहां ढाबे का नाम हिंदू था, ढाबे का मालिक हिंदू था, लेकिन मुस्लिम कर्मचारी थे तो निकलवा दिया गया था। तो वो सब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होटल ढाबा मालिक को होटल ढाबे में उपलब्ध भोजन के प्रकार बताने होंगे, अपना नाम नहीं, और यह बताना होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, सिर्फ यह बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवालिया लहजे में कहा, क्या कांवड़िया चाहते हैं कि उन्हें किसी चुनिंदा दुकानदार से खाना मिले? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कांवड़िया अपेक्षा करते हैं कि खाद्यान्न किसी खास समुदाय के द्वारा उगाया जाना चाहिए? ये दोनों टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियों की राय जानने के लिए पूछे हैं, जिनकी सहूलियत के लिए नेम प्लेट लगाने वाले फैसले का बचाव सरकारें और प्रशासन कर रहा था। तो अब आपको सुनवाते हैं कांवड़िया क्या सोचते हैं, उन्हें दुकानों पर नेम प्लेट चाहिए या नहीं चाहिए। कई मोमडन लोग भी जो हिंदू का नाम प्रयोग करके जो उसको एक बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो तो गलत है ना। अगर आप उसको सीधा अपना स्पष्ट नाम खोल के रखिए, आप उसके हिसाब से चलिए, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इसमें कोई राजनीति वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी कमाने के लिए बैठा है। और दूसरी बात यह है कि आदमी कोई भी है, कोई भी भोला है या कोई भी है, कहीं भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिसका दिल चाहेगा वो खाएगा, जिसका नहीं चाहेगा वो क्या खाएगा। लेकिन ये है कि यहाँ साफ सफाई हो, अच्छा थोड़ा देखा जाए कि हाँ भाई यहाँ ये हो रहा है या ये हो रहा है। हम तो बोले हम तो कहीं भी खा लेंगे, चाहे मुस्लिम खिलाए चाहे हिंदू खिलाए, मन साफ होना चाहिए। नेम प्लेट लगनी चाहिए। ऐसा कोई दानिश है तो रमेश बन के काम कर रहा है, दानिश रमेश बन के काम कर रहा है, तो उसमें तो भैया लगनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा किया जी, बिल्कुल अच्छा, क्योंकि ये बिना बताए लहसुन प्याज खा देते हैं, फूक देते हैं, क्या क्या करते हैं। ये आदेश बिल्कुल बढ़िया, ये पता लग जाता है किसकी दुकान है ये। हम यही चाहेंगे कि हमारे सनातनी भाई हों, सनातन धर्म के हों, और हम उन्हीं के पास जो है चाय पानी लेना चाहिए। खाना हो मुस्लिम का हो हिंदू का हो, खाना खाना होता है भाई। हाँ बेटी भाई सब बराबर मेहमान के चलते भाई। हमारी योगी साहब ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि किसी की सत्यता के लिए उसकी पहचान का होना बहुत जरूरी है। जितने शिविर लग रहे हैं, लहसुन प्याज कुछ नहीं मिलेंगे। अब उनको तो अभी पता ही नहीं, खिला भी दे क्या पता। लिखा होना चाहिए जिससे कि पता लगे कि हिंदू का है या मुस्लिम का है, ताकि उसमें लहसुन प्याज मिला देते हैं मुस्लिम लोग। तो आपने सुना, कांवड़ियों ने नेम प्लेट वाले सरकारी फैसले को कुछ सही ठहराया और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले पर रोक लगाने को गलत बता रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों की तरफ से कोई सरकारी नुमाइंदा मौजूद नहीं था जो नेम प्लेट वाले फैसले का बचाव कर सके। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 26 जुलाई तक का वक्त दिया और कहा कि 26 जुलाई तक जवाब दाखिल कीजिए। अब समझना जरूरी है कि नेम प्लेट वाले फैसले को सरकारों ने क्या सोचकर लागू किया था, याचिकाकर्ता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कहकर रोक लगा दी। तो अब जरा वो समझिए आप। नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर के सरकारों का कहना था कि यह इसलिए जरूरी है कि कांवड़िए किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है, मुस्लिम विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कांवड़ियों को सिर्फ उनकी प्राथमिकताओं, स्वच्छता के मानकों के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाना चाहिए। नेम प्लेट लगाने के पक्ष में सरकार का दूसरा तर्क यह कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था, और इसके विरोध में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आदेश पूरी तरह से मनमाना है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम राजनीतिक दल अपनी सोच और सहूलियत के हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं, वो सुनवाते हैं। ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? बड़ा ये हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त याचिका के ऊपर बहस शुरू हुई तो तीनों सरकारों से उनका कोई वकील वहाँ नहीं पहुँचा। इसके पीछे मंशा उनकी ये थी कि न वकील जाएंगे और न सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। धन्यवाद। न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा, और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। तो आप एक ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पर जो है भेदभाव हो सके, जो कि सरकार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका तो अनादर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय को सरकार को पालन करना चाहिए। ये जरूर है कि हम थोड़ा सा इस निर्णय से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद अब कांवड़ मार्ग पर जिन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे नाम और पहचान बताने वाले पोस्टर बैनर लगाए थे वो अब हटने शुरू हो चुके हैं। आरिफ और निसार जिन्होंने सबसे पहले अपनी दुकान पर नाम के पोस्टर लगाए थे, उन्होंने भी अपनी ठेलियों से अपने नाम के पोस्टर हटा दिए। नाम लगने वाले फैसले पर तो इनकी राय सुनी होगी, लेकिन अब नाम नहीं लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इनकी राय आपको सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है। बस दिक्कत तो कुछ नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वो तो पड़ ही रहा था, फर्क काम पर फर्क था। और अब जैसे बोर्ड हट गए हैं, अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब जो सही चलेगा काम पहले ही जैसे ही। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के पीछे सबसे बड़ा मकसद कांवड़ियों की सुविधा और सहूलियत का ख्याल था, और इसीलिए कांवड़िए भी खुश थे। वैसे कांवड़ियों को भोले की फौज कहा जाता है, लेकिन कांवड़ के मार्ग से ही ऐसी कई खबरें और कई वीडियो सामने आते हैं जिनके बारे में जानने और सुनने पर लगता है कि क्या वाकई ये कांवड़िए हैं या कांवड़ियों के भेष में गुंडे हैं। मुजफ्फरनगर में बीती रात कांवड़ियों की भीड़ ने नेशनल हाईवे पर एक कार को तोड़ा और कार सवार की पिटाई की। गुस्साए कांवड़ियों का आरोप यह कि कार सवार ने कांवड़ी को टक्कर मार दी और उसकी कांवड़ खंडित कर दी, लेकिन बाद में मामला कुछ और निकला। चलिए बताता हूं आपको कि तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन पूरा माजरा क्या था, पूरी तस्वीर क्या थी। ना ना, गलत मत समझिए, यहां कांवड़िए कार में तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। यहां तो कांवड़िए कार की मजबूती चेक कर रहे थे। कार का क्रैश टेस्ट कर रहे थे। वो अलग बात है कि कार कांवड़ियों के क्रैश टेस्ट को झेल नहीं पाई। दरअसल इस कार पर आरोप है कि इसने एक भोले की कांवड़ खंडित कर दी और इसलिए इन मासूम भोले भालों की फौज ने कार को खंडित कर दिया। कार को खंडित करने के बाद इन शांति प्रिय शिव भक्तों की फौज को कार का मालिक ढाबे में खाना खाते दिख गया। भोले कांवड़ियों ने उसका भी क्रैश टेस्ट कर दिया। ना, यहां पुलिस वाले कांवड़ियों के गुस्से का शिकार हुए शख्स को बचा नहीं रहे,
बल्कि कावड़ियों से उस बेचारे को बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। ये बताओ, जाम बढ़ेगा, परेशान होंगे नहीं होंगे? रोड बोले जाम कर लेंगे ना, तो कौन जाम ना कौन सी कोई दिक्कत आ रही है? भोलों का गुस्सा शांत हुआ तो पुलिस को ड्यूटी याद आई। पुलिस ने पूछा कि बताओ किस भोले की कांवड़ खंडित हो गई? पुलिस न्याय दिलाएगी। कावड़ियों से वार्ता के क्रम में कावड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कावड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतर्गत कावड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। मतलब किसी की कांवड़ खंडित हुई नहीं, तो फिर ये कार क्यों खंडित कर दी गई? क्यों एक शख्स का मान सम्मान खंडित कर दिया गया? कावड़िया घायल नहीं, सभी कावड़िया सुरक्षित है और उनका कावड़ खंडन नहीं हुआ है और वो सकुशल अपने गंतव्य के लिए आगे निकल गए हैं। यानी भोले के भक्तों के भेष में गुंडों की फौज ने इतना आतंक किया, एक निर्दोष, एक मासूम भोले शख्स को पीटा। ये किसी भी नशे में हो सकते हैं, लेकिन ये नशा भोले की भक्ति का तो नहीं था। अब आप ये खुद तय कीजिए कि आप इन्हें गुंडा नहीं तो और क्या कहेंगे? तो देखा आपने, आपके मन में ख्याल आया होगा कि क्या भोले की फौज ऐसी होती? क्या शिव भक्त ऐसा भी कर सकते हैं? क्या झूठा आरोप लगाकर एक निर्दोष शख्स की पिटाई करने वाली फौज को शिव भक्त कहना उचित होगा? क्या गुस्से में आकर कार में तोड़फोड़ मचाना, गालियां देना, पुलिस की मौजूदगी में गुंडाई करना, क्या इसके बाद भी इनको भोले की फौज कहना क्या भोले बाबा का अपमान नहीं होगा? हैरत इस बात की कि मुजफ्फरनगर पुलिस सीधे साधे भोले और भक्ति में लीन कावड़ियों के बीच घुसकर आए इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन तो नहीं ले पाए। आपको याद रखना चाहिए कि वही मुजफ्फरनगर पुलिस है जिसने एक हिंदू ढाबे से 4 मुस्लिम कर्मचारियों को निकलवा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नेम प्लेट के नाम पर मुजफ्फरनगर पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।